माय नेम इज प्रदीप सिंह और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाम है फिक्स कैपिटल अकाउंट वर्सेस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। यस, इन दिस प्रीवियस क्लास जो दो क्लासेस हुई हैं हमारी पहले, जिसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखा था। उसके बाद हमने हाउ टू मेक जनरल एंट्री ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये भी डिस्कस किया था पिछली दो क्लासेस में। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो पहले वो क्लासेस देख लो, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि फर्दर जब हम क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे तो वो क्वेश्चन आंसर जो आएंगे उसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज वेल एज पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने को रहेगा हमारा। तो उसी के लिए पहले वो दो क्लासेस देखना बहुत जरूरी है। और अगर आपने वो दो क्लासेस देखी है तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ बेटा, मेरा जो पर्पस है, मेरा जो ऑब्जेक्ट है, वो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लासेस प्रोवाइड कराना है अलोंग विद क्वेश्चन एंड आंसर। जो कि मैंने फील किया है, महसूस किया है, यूट्यूब पे कोई भी टॉपिक बता दिया जाता है और उसके बाद गायब हो जाते हैं कि हमारा कोर्स खरीद लो, ये खरीद लो। बेटा मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं आपको सारी क्लासेस देने वाला हूँ इंक्लूडिंग क्वेश्चन एंड आंसर। लेकिन मुझे रिस्पॉन्स भी चाहिए, मुझे चाहिए कि आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें, क्योंकि ये आपका पार्ट है। जो मेरा पार्ट है मैं वो सीरियसली कर रहा हूँ, वो विद ऑनेस्ट और सिंसियरिटी के साथ, ठीक है। तो मेरा आपसे ऑब्जेक्ट बस यही है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये चैनल पहुंच पाए, ताकि सभी बच्चों को कॉन्सेप्चुअल स्टडी का फ़ायदा मिल सके, ठीक है। तो चलिए, ये थोड़ा सा प्रमोशन था जो मैंने कर डाला। खैर आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। तो अब क्योंकि पहली क्लासेस में हमने डिस्कस कर रखा है कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या होता है, तो आप देख सकते हो ये ऑलरेडी हमारा रिटन डॉक्यूमेंट है। एक रिटन डॉक्यूमेंट, हाँ ये एक नोट्स है एक तरह से, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट रहेगा बनाना पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बेटा ये ऐसा अकाउंट है जिसका नाम आपने पहले ना सुना। हाँ सर, क्योंकि पार्टनरशिप अब पढ़ रहे हैं तो नाम भी तो अभी सुनेंगे, ठीक है। तो देखो भाई देखो, इससे पहले आपने क्या बनाया था? सर हमने बनाया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो लगे हाथ हो जाए पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और बेटा एक मजे की बात बताऊं मैं आपको, ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्यों? क्योंकि जो 35 मार्क्स का सीरीज है उसमें चाहे आप कोई भी क्वेश्चन करिएगा, चाहे आप एडमिशन ऑफ अ पार्टनर करिएगा, चाहे आप रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर करिएगा, चाहे आप डेथ ऑफ द पार्टनर करिएगा, हर क्वेश्चन में एक अकाउंट कॉमन रहेगा जिसका नाम है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यानी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैं कहूँ कि कुछ भी इंपॉर्टेंट है तो वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही आपको बनाना है सर। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसी में गड़बड़ कर जाते हैं, क्योंकि बेसिक हमने सीखा नहीं है और बीच में से ही कहीं हम लग जाते हैं क्वेश्चन आंसर करने। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको बहुत अच्छे से समझें, और इसको मैं पीक डिटेलिंग करने वाला हूं, ताकि एंड तक, जब तक आप पार्टनरशिप खत्म करेंगे तब तक कोई प्रॉब्लम ना आए। इसीलिए मैं आज ये डिस्कस कर रहा हूं पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हाँ जी हाँ, आ जाओ फिर बढ़ते हैं। अब देखो पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या होता है। देखिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट काइंड ऑफ पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। हाँ सर समझ गए। तो पर्सनल अकाउंट क्या है? जैसे 3 पार्टनर हैं, राम, श्याम और राज। तो ये तीनों पार्टनर फर्म के अंदर एक्टिविटीज कर रहे हैं। क्या एक्टिविटीज है सर? देखो ये पैसा लेके आते हैं जिसको हम बोलते हैं कैपिटल, ठीक है सर। फिर ये कुछ प्रॉफिट बनाते हैं, ठीक है सर। कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, हाँ जी हाँ। कुछ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है, ठीक है सर। फिर उसके बाद कुछ रेंट होता है, ठीक है। कुछ कमीशन होता है, ठीक है।
एटेक्स्ट्रा एटेक्स्ट्रा। तो बेटा ये इतनी सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अब ये जो पैसा होता है ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर देखो आप, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे थे तो ये चेक करो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनाया था उसमें ये सैलरी किसको दी थी, ये राम को दी थी और श्याम को दी थी, ठीक है। और बेटा देखो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको दिया था, राम श्याम और राज। और ये कमीशन किसको दिया था, ये राज को दिया था। और ये जर्नलिज्म में दे दिया था, ठीक है। और उसके बाद जो प्रॉफिट बचा था वो इनको दे डाला था, ठीक है। और बेटा उसके बाद बाय नेट प्रॉफिट ये आ गया। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये पार्टनर से लिया था ना पैसा, हाँ सर ये भी लेट दिया था। तो बस ये क्या हो रहा है, ये पार्टनर्स को पैसा दिया जा रहा है, लेकिन पार्टनर्स की पॉकेट में भी तो डालोगे साहब। हमने जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है, फर्म के POV से बनाया है, ठीक है। तो फर्म ने कहा ये इतना इतना इनका पैसा है, तो अब इनका एक सेपरेट अकाउंट बनाया जाएगा जिसमें पता चलेगा कि राम का टोटल पैसा कितना है, श्याम का टोटल पैसा कितना है और राज का टोटल पैसा कितना है। यानी कि हम पार्टनर का एक अकाउंट बनाते हैं जिसमें हमें जो भी कुछ देना होता है पार्टनर को, जो भी कुछ पार्टनर को देना होता है वो उसके अकाउंट में हम कर देते हैं क्रेडिट, और जो भी पार्टनर से लेना होता है बेटा उसके अकाउंट में कर देते हैं डेबिट। सर ऐसा क्यों हो रहा है, बेटा देखो ना, फर्म जब पैसा दे रही है किसको, पार्टनर को, फर्म जब पैसा दे रही है पार्टनर को, तो मुझे ये बता दो कि पार्टनर को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। सर पार्टनर को तो फायदा हो रहा है, लेकिन फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, फर्म के पास से तो पैसा जा रहा है ना। तो इसीलिए जब हम पार्टनर को कोई अमाउंट, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, चाहे सैलरी हो गया, चाहे कमीशन हो गया, वो हम दे देंगे उसको क्रेडिट साइड में, और अगर उससे कुछ लेना है तो उससे डेबिट साइड में पैसा ले लेंगे, ठीक है। खैर चलो, तो अब ये हो गया पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यानी हम पार्टनर्स का सेपरेट अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। सर ये फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या है, पहले ये क्लियर करो। मैं कहता हूँ पहले ये देखो कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या होता है, उसके बाद हम दोनों को डिफरेंशिएट कर देंगे कि फिक्स कैसे बनेगा और फ्लक्चुएटिंग कैसे बनेगा। पहले देखो कि पार्टनर कैपिटल बनेगा कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूं अपनी शीट पे और ड्रॉ कर लेते हैं हम एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले ये एक लेजर है, ठीक है। अब लेजर क्या है कि अब मैं तीनों का अलग अलग बनाऊं, तो उससे बेटर है मैं एक ही अकाउंट में तीनों के नाम डाल दूं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो आप ध्यान से, तो ये अपनी हो गई क्रेडिट साइड, ठीक है। और यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिखे हमने तीनों के नाम, और ये हो गई अपनी डेबिट साइड, ठीक है। और यहाँ पर डेबिट साइड में लिखे तीनों के नाम, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ओके सर। चलो तो भाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिख लिया, और यहाँ पर लिखो भाई, जगह कम पड़ गई बॉस, जगह कम पड़ गई है, इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं, ठीक है। और लाइन दोबारा ड्रॉ करते हैं क्योंकि मुझे चाहिए प्रॉपर स्पेस। खैर चलो, अब ये अपना हम थोड़ा सा इसका स्पेस बढ़ा लेते हैं। ये हमने बीच से एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। ये हमने यहाँ पर 3 नाम लिख डाले, उधर ज़्यादा जगह हो गई, इधर कम जगह हो गई, कोई बात नहीं,
चलता है, ठीक है। खैर, अब इसका नाम लिखते हैं हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये रहेगा अपना पर्टिकुलर, और ये रहेगा राम, ये रहेगा श्याम, और ये रहेगा राज। फिर से पर्टिकुलर, ये रहेगा राम, ये रहेगा श्याम, और ये रहेगा राज। ये हो गई डेबिट साइड और ये हो गई क्रेडिट साइड, ठीक है। चलो इसको जरा ऐसे नीचे से भी कर देते हैं, ठीक है जी, और ये ऊपर से भी कर देते हैं, ठीक है जी। चलो अब देखो भाई, ध्यान से समझो। जब हम कोई एंट्री एक लेजर से दूसरे लेजर में पोस्ट करते हैं, ठीक है, ये आपको पता होगा कि जो आइटम है, अगर कोई आइटम डेबिट साइड पड़ी है, ठीक है, अगर कोई आइटम डेबिट साइड पड़ी है, तो जब हम उसको लेजर में पोस्ट करेंगे, ठीक है, डेबिट बैलेंस किधर से जाएगा सर? देखो, अगर कोई आइटम डेबिट साइड पड़ी है तो वो ट्रांसफर होकर जाएगी क्रेडिट साइड, ठीक है। और अगर कोई आइटम क्रेडिट साइड पड़ी है वो जाएगी डेबिट साइड। ये कब होता है? जब हम एक लेजर से दूसरे लेजर में शिफ्ट करते हैं, ठीक है, एक लेजर से दूसरे लेजर में शिफ्ट करते हैं। तो ये तो आसान है ना समझना? हाँ सर, हाँ। फिर बता दो कैसे। देखो, सबसे पहले इनका कैपिटल गिवन होगा, ठीक है। सबसे पहले इनका ओपनिंग कैपिटल गिवन होगा। अभी ओपनिंग को हम फर्दर डिस्कस करेंगे, बट ये मान लो कि कैपिटल गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। तो जो कैपिटल गिवन है वो कैपिटल आती है इनकी क्रेडिट साइड, जिसको हम लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी, ठीक है, बाय बैलेंस बीडी, ठीक है। तो ये हो गया अपना, ये हमने तीनों की कैपिटल लिख दी, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। अब क्या है कि अब ध्यान से समझो। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर हमने एक पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था, ठीक है। और यहाँ पर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप चेक करो कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा साफ सुथरा कर लूँ अगर, खैर अब ये थोड़ा नीट एंड क्लीन लग रहा है हमारा, सॉरी। खैर, अब देखो यहाँ पे ध्यान से आप अगर समझोगे, ठीक है, अगर आप ध्यान से यहाँ पे चेक करो तो बेटा ये क्या है, यहाँ पर ये है टू सैलरी। सैलरी कौन सी साइड पड़ा है? डेबिट साइड। और किसको देना है? राम को और श्याम को। तो अब क्योंकि ये यहाँ पर पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पड़ा है, और जस्ट मैंने आपको बताया है कि अगर एक लेजर से दूसरे लेजर में हम पोस्ट कर रहे हैं तो डेबिट आइटम जाएगी क्रेडिट साइड, ठीक है, क्योंकि ये फर्म के लिए खर्चा है लेकिन पार्टनर के लिए ये बेनिफिट है। तो पार्टनर का पैसा बढ़ेगा, उनकी जो कैपिटल है अब उसका पैसा बढ़ेगा, तो इसलिए ये डेबिट साइड है, तो वो चला जाएगा अपना क्रेडिट साइड, ठीक है। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट पे आ जाते हैं हम, और यहाँ पर लिखेंगे बाय, चेंज कर दिया ब्लू, ठीक है, बाय सैलरी। किसको देना था सर? राम को देनी थी और श्याम को देनी थी, राज को नहीं, तो राज को कुछ ना देंगे, वहां पर डैश आ गया, ठीक है। अब एक एंट्री पोस्ट कर दी हमने, ये एंट्री पोस्ट कर दी हमने कि सैलरी हमने दे दी, तो इसको मैं कट लगा देता हूँ, ये एंट्री पोस्ट हो गई मेरी, ठीक है, ये कट हो गई। अब नेक्स्ट क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखो, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है कौन सी साइड पड़ा है सर? ये डेबिट साइड पड़ा है, तो जब हम पार्टनर में ट्रांसफर करेंगे तो इसको लिखेंगे क्रेडिट साइड, तो ठीक है, फिर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लिख दो क्रेडिट साइड, ठीक है। चलो आ जाओ सर, यहाँ पर लिख देंगे हम बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
ठीक है, अब किस किस को देंगे सर? तीनों की है तो तीनों को दे दो। देखो मैंने तीनों को दे दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, कोई मुश्किल है ही नहीं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पार्टनर का पैसा बढ़ेगा। आप एक लॉजिक दिमाग में रखो कि अगर मैं किसी पार्टनर का अकाउंट बना रहा हूं और पार्टनर को पैसा मिलना है तो उसके पैसे बढ़ेंगे या घटेंगे? ठीक है, तो अगर पैसा बढ़ना है तो डालो ना उसके क्रेडिट साइड, और अगर उसका पैसा घटना है तो डेबिट साइड डालो। भाई एक सिंपल सी बात है, उसका कैपिटल कहाँ पड़ा हुआ है? क्रेडिट साइड। कैपिटल क्रेडिट साइड होता है ना। अच्छा एक लॉजिक समझो, बहुत सिंपल सा। कैपिटल आपने हमेशा किधर लिखा है? कैपिटल आपने लिखा है क्रेडिट साइड। ठीक है भाई, ये तो आप 11th क्लास से भी करते आ रहे हो, है ना? इसमें ऐसा क्या मुश्किल है? अगर मैं बोल रहा हूँ कैपिटल अकाउंट तो आप उसको डालते थे लाइबिलिटी साइड, और लाइबिलिटी क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। तो यानी कैपिटल का कौन सा बैलेंस हो गया सर? कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है। तो ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, कैपिटल का बैलेंस होता है क्रेडिट। अब मुझे बताओ अगर नेट प्रॉफिट होता था तो कैपिटल बढ़ेगा या घटेगा? सर कैपिटल में हम क्या करते थे? प्लस कर देते थे नेट प्रॉफिट। ठीक है, और लॉस क्या कर देते थे? लॉस कर देते माइनस। ठीक है भाई, कैपिटल से हम लॉस कर देते थे माइनस। बेटा मैं भी तो यही कर रहा हूं, आप कॉमन सी बात को समझो जरा। भाई देखो वहां पर आपने एक कैपिटल देखी, हम यहाँ पर 3 कैपिटल देख रहे हैं। किस किस की? एक राम की, एक श्याम की और एक राज की। मान लो ये राम की कैपिटल है, ये श्याम की कैपिटल है और ये राज की कैपिटल है। अगर राम, श्याम और राज को फायदा होगा, मेरी बात समझो, अगर इन तीनों को फायदा होगा यानी प्रॉफिट होगा, फायदा होगा, तो आप प्लस करिएगा। आप क्या करेंगे? प्लस करेंगे। और अगर इन तीनों को नुकसान हो रहा है, तो मैं माइनस करूंगा। बस इतना ही तो समझना है, क्योंकि 11th क्लास में आपने एक कैपिटल देखा था और यहाँ पर आप 3 कैपिटल देख रहे हो। यही तो डिफरेंस है। या 4 देखोगे या 2 देखोगे, बस उसी का थोड़ा सा एडवांस तो हो गया। यानी आपको पता है कैपिटल में प्रॉफिट प्लस होता है, यानी फायदा प्लस होता है और नुकसान माइनस होता है। तो मैं भी तो बेटा ये कर रहा हूँ, क्योंकि सैलरी पार्टनर को मिली तो पार्टनर को फायदा हुआ या नुकसान हुआ? सर पार्टनर को फायदा हुआ। फायदे कहाँ जाएंगे? क्रेडिट साइड। और दूसरी बात, हमने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया तो पार्टनर को फायदा होगा नुकसान होगा? सर डेफिनेटली फायदा होगा। तो फायदा ट्रांसफर करो ना, तो कर डाला क्रेडिट साइड ऑफ द पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, खैर चलो आगे बढ़ते हैं। 2 पॉइंट हमारे पोस्ट हो गए। चलो भाई अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम अपना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। चल भाई यहाँ पर आ रहा है 2 कमीशन। बेटा कमीशन बताओ किसको दिया है हमने? राज को दिया है। तो राज को फायदा होगा नुकसान होगा? सर राज को तो फायदा ही फायदा है। ठीक है भाई, यहाँ पर डाल दो, यहाँ पर लिख दो अपना बाय कमीशन। ठीक है, बाय कमीशन। और किसको दे रहे हैं कमीशन? सर ये कमीशन राज को दे रहे हैं, तो बेटा राज को दे डालो और बाकी को डैश छोड़ दो। ठीक है, अब एक चीज जरा ध्यान देखो कि ये यहाँ पर लिखा हुआ है जनरल रिजर्व। क्या लिखा बेटा? सर यहाँ पर लिखा हुआ है जनरल रिजर्व। अब इसको मैं डिस्कस करता हूं पहले थोड़ा सा। देखो डिस्कस करने का पॉइंट ये है कि कुछ रहा ना जाए। ठीक है, अगर मैं बात करूं जनरल रिजर्व की, तो देखो यहाँ पर हमने जनरल रिजर्व बनाया है, लेकिन अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म हो रहा है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, अब ये क्या है मतलब? भैया फर्म का इतिहास चेंज हो रहा है। क्या मतलब सर? देखो भाई देखो, फर्म किस में है? राम में, राज में और श्याम में। तो बेटा एक बात जरा ध्यान रखना, अगर फर्म में कुछ भी चेंज होगा, अब चेंज क्या क्या हो सकता है?
सर चेंज उनका पीएसआर में हो सकता है, यानी अब उन्होंने डिसाइड किया कि पीएसआर में चेंज करो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज करो। तो अगर फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, अगर फर्म में बदलाव हो रहे हैं, तो फर्म में बदलाव होने से पहले आपको जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। मेरी बात ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर फर्म में बदलाव हो रहे हैं, कौन कौन से बदलाव होते हैं, या तो फर्म में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज हो रहा है, या फिर फर्म में एडमिशन हो रहा है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ठीक है, या फिर फर्म में रिटायरमेंट हो रहा है, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, ठीक है, या फिर फर्म में आपका डेथ ऑफ द पार्टनर हो गया, हाँ जी हाँ, और सर और या फिर फर्म डिसॉल्व हो रही है, ठीक है। एनी ऑफ द एक्टिविटी, अगर कोई भी एक्टिविटी हो रही है तो क्या करेंगे हम जनरल रिजर्व को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो मैं मान के चल रहा हूं कि फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। मैं क्या मान के चल रहा हूं कि फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, चाहे बोले या ना बोले, क्वेश्चन आपको बताए या ना बताए, क्या करना है आपको, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है। कब करना है, जब चेंज इन पीएसआर हो रहा हो, जब एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हो रहा हो, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन, एनी ऑफ द एक्टिविटी अगर हो रही है फर्म के अंदर, तो आपको क्या करना है बेटा, जनरल रिजर्व को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मान लो अब जनरल रिजर्व अगर पार्टनर में बांटेंगे तो क्या होगा सर, यहाँ पर लिखा जाएगा बाय जनरल रिजर्व, और ये तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब वो बाद की बात है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, बट डिस्ट्रीब्यूट तो होगा। लेकिन क्या पार्टनर्स को फायदा होगा, डेफिनेटली फायदा होगा बेटा। इसी के लिए हम डाल देंगे यहाँ पर जनरल रिजर्व, ठीक है। खैर आगे की बात करते हैं। उसके बाद अब देखो ना, यहाँ पर लास्ट पॉइंट बचा है हमारा, लास्ट पॉइंट क्या बचा है सर, आ जाओ जी आ जाओ, ये रहा। देखो लास्ट पॉइंट बचा है टू प्रॉफिट ट्रांसफर। बेटा ये प्रॉफिट कौन सी साइड पड़ा है, डेबिट साइड। बताओ पार्टनर का फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, सर डेफिनेटली फायदा हो रहा है, तो क्यों ना इसको भी क्रेडिट कर डालें, ठीक है। कर डालो सर, बाय क्या लिखूंगा बेटा यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो उसका नाम आएगा, जितना भी नाम आएगा वो हम तीनों को प्रॉफिट कर देंगे। बेटा सारी एंट्री हो गई क्या, नहीं सर नहीं, अभी दूसरी एक एंट्री बच रही है। तो देखो कहाँ बच रही है, ये रहा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। बताओ ये कौन सी साइड पड़ा है सर, ये क्रेडिट साइड पड़ा है, तो उधर कौन सी साइड आएगा, डेबिट साइड आ गया। ये तो रटने वाली बात होगी। चेक करो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कौन देता है सर, पार्टनर देता है। किसको देता है, फर्म को। तो फर्म को फायदा होगा नुकसान होगा, सर डेफिनेटली फर्म को फायदा होगा। तो बेटा नुकसान किसे होगा, पार्टनर को। और मैं ये पार्टनर कैपिटल किसके पीओवी से बना रहा हूँ सर, ये पार्टनर के पीओवी से बना रहे हैं हम। तो देखो ना भाई, देखो पार्टनर को नुकसान हो गया, तो क्यों ना मैं इसको लिख डालूं टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है। चलो भाई चलो, खैर अब बेटा देखो कितना खूबसूरत सा हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना है। अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि इसकी क्रेडिट साइड ज्यादा होगी बॉस, तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड को इसको कर देंगे टोटल, और सेम हम यहाँ पर करेंगे लाइन ड्रॉ, कर डालेंगे टोटल, और यहाँ पर लिख देंगे टू बैलेंस सीडी, ठीक है। सर थ्योरी नहीं पढ़ाई बेटा, ये थ्योरी ही है, इसमें थ्योरी सब कवर हो जाएगी, ठीक है। अब ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट आपको कैसा लगा देखने में, सर बढ़िया लगा बेटा। अगर मैं इसको बोल दूं, अगर मैं इसको एक ऐसा नाम बोल दूं जिससे आपको खुशी मिले, तो मैं बोलूंगा इसको कि ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है। यानी हमने जो अकाउंट बनाया वो फ्लक्चुएटिंग है, हाँ जी हाँ, ये हमारा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो सर फिक्स में क्या अंतर है, ठीक है, फिक्स में क्या अंतर है बेटा। अगर मैं फिक्स भी बता दूं आपको, तो क्यों ना
मजा आ जाए, सोने पे सुहागा हो जाए। ठीक है सर, तो बेटा लगे हाथ एक फिक्स कैपिटल अकाउंट भी सिखाता हूं मैं आपको, ठीक है ना। चलो भाई चलो, अब सर थ्योरी नहीं बता रहे आप, बेटा मैं थ्योरी बाद में बताऊंगा, पहले आपको समझा दूं ना, ताकि आपको इजी रहे। अगर मैं पहले थ्योरी बताने लगा तो आप हो जाएंगे कंफ्यूज, और क्यों ना हम इसको एक अलग पेन से लिखें। तो मैं बना रहा हूं फिक्स कैपिटल अकाउंट। बेटा आपको पता है ये फिक्स कैपिटल अकाउंट क्यों बोल रहा हूं मैं, और इसको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट हमने क्यों बोला, आप एक जरा ध्यान से समझो, मैं आपको बोल रहा हूँ। फ्लक्चुएटिंग का मतलब है बढ़ना और घटना, ठीक है। क्या मुझे ये बताओ, इसकी ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल दोनों सेम होंगी क्या? सर ये क्या पूछ डाला। देखो भाई, क्या इसकी ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल सेम होंगी? एक बड़ा कॉमन सा सवाल है सर। आफ्टर एडजस्टिंग ऑल द ट्रांजैक्शंस, हाउ कैन यू से दैट कि ओपनिंग कैपिटल विल रिमेन सेम टू द क्लोजिंग कैपिटल? ये तो मिरेकल हो सकता है, लेकिन संभावित नहीं है। तो यही कहना चाह रहा हूं कि इसकी जो कैपिटल है वो फ्लक्चुएटिंग हो रही है बॉस, कि इसकी जो ओपनिंग कैपिटल थी वो अब सेम ना रहेगी, क्लोजिंग कैपिटल चेंज हो जाएगी। तो ओपनिंग कैपिटल जो रहेगी उसमें सारी एडजस्टमेंट हो चुकी है, तो अब क्लोजिंग कैपिटल जो आएगी वो डिफरेंट आएगी। यानी अगर मैं बात करूं बेटा फिक्स कैपिटल की तो और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की, तो बड़ा सिंपल सा अंतर है, मैं समझा ही देता हूं फिर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जो फिक्स कैपिटल होता है, अब जरा सी थ्योरी समझो, ठीक डिटेलिंग बाद में करेंगे। फिक्स कैपिटल में जो ओपनिंग कैपिटल होती है वही क्लोजिंग कैपिटल होती है, बॉस है। सर फिर एडजस्टमेंट कहां से करेंगे? बेटा उसके लिए हम एक नया रास्ता बनाते हैं, और नया रास्ते का नाम है करंट अकाउंट। हाँ सर, ये पिछली क्लास में आपने बताया था बेटा, तब मैंने उसका ब्रीफ इंट्रो दिया था सिर्फ, और यहाँ पर मैं कंप्लीट डिस्कशन कर रहा हूँ। यानी अगर आपका फिक्स कैपिटल अकाउंट होगा तो आपकी जो ओपनिंग कैपिटल होगी वही क्लोजिंग कैपिटल होगी, यानी ऑल एडजस्टमेंट हैज टू बी डन थ्रू करंट अकाउंट। और अगर आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होगा, तो सारी एडजस्टमेंट हैज टू बी डन थ्रू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यानी यहाँ पर जो ओपनिंग कैपिटल होगी वो सेम ना हो पाएगी क्लोजिंग कैपिटल से, ठीक है। तो बस ये जरा ध्यान से समझो, यही मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है, तो जो इसकी ओपनिंग कैपिटल है बॉस वो क्लोजिंग के समान नहीं है, क्योंकि क्लोजिंग अलग आएगी और ओपनिंग अलग आएगी, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल दीज एडजस्टमेंट कि इसकी ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल से अलग है। लेकिन अगर मैं फिक्स कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं तो ये एडजस्टमेंट इससे ना करके इसके लिए हम नया अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम है करंट अकाउंट। तो इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग सेम आ जाएगी। सर करके दिखा दो बेटा, बस यही तो करके दिखाना है। चलो क्यों ना अकाउंट बनाए जाए। क्या ये अकाउंट जीवन भर चलेंगे? बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, हाँ जी हाँ बेटा, ये तो जीवन का पार्ट है हमारा। ये जो अकाउंट है, क्या करें, ठीक है, ये ऐसे अकाउंट को हमें बनाते रहने पड़ेंगे। ये जो लाइन है, ये लाइन हमारी किस्मत की लाइन है बॉस, ठीक है। ये लाइन खींचने से ही हमें नंबर मिलते हैं, ये लाइन खींचने से ही हमें जॉब मिलती है, ये लाइन खींचने से ही हमारी शादी होती है। सर इसी से होगा सब कुछ? हाँ भाई हाँ, इसी से होगा, ठीक है। चलो क्यों ना एक और अकाउंट बना लिया जाए। सर पहले तो एक ही अकाउंट बनाया था, पहले एक ही अकाउंट की ज़रूरत थी तो एक बनाया, इस बार 2 अकाउंट की ज़रूरत है तो हम 2 बनाएंगे। ओके सर, तो अच्छा कौन सा है?
मेरे भाई दोनों ही अच्छे हैं, जो क्वेश्चन मांग ले वो करना पड़ेगा, हमारी चॉइस ना चलेगी। हम तो गुलाम हैं सीबीएसई के, जो सीबीएसई कहेगा वही कर डालेंगे। ठीक है सर, कर डालो। चलो भाई, तो अब क्योंकि ये फिक्स कैपिटल अकाउंट में बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ फिक्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये कुछ टेक्नोलॉजी। ठीक है, अभी हम बना रहे हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट बॉस। ठीक है, अब फिक्स कैपिटल में बेटा एक तो बनेगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो इसको मैं लिख देता हूँ पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और इसको मैं लिखूंगा पार्टनर करंट अकाउंट। ठीक है, अभी यहाँ पर लिखेंगे अपना पर्टिकुलर, सर ये तो बेसिक है, राम श्याम राज। सर ये तीन ही चलते रहेंगे भाई, अब ये तीन ही याद हो गए तो तीन ही चलते रहेंगे, राम श्याम राज। ठीक है, फिर से अपना पर्टिकुलर कर डालो, राम श्याम राज, पर्टिकुलर राम श्याम राज। ठीक है, चलिए अब बेटा कैपिटल कहाँ लिखते हैं सर? कैपिटल तो कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी लिख डालो जी, लिख डालो। ठीक है, अब क्या है, अब जरा ध्यान से समझो। क्वेश्चन में अगर करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन है, मेरी बात ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। क्वेश्चन में अगर करंट अकाउंट के बैलेंस गिवन है तो वो भी आपको डालने पड़ेंगे। अगर क्रेडिट का बैलेंस है तो क्रेडिट डलेगा, और डेबिट का बैलेंस है तो डेबिट डलेगा। क्योंकि बेटा देखो ना ध्यान से, कैपिटल का बैलेंस कौन सा होता है सर? क्रेडिट होता है, तो मैं क्या लिखता हूँ? क्रेडिट। उसी प्रकार अगर करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन है, अगर करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन है, ध्यान से नोट कर लो बच्चे, यही गलती करते हैं। ठीक है, अगर करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन है, अब या तो करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन होगा क्रेडिट वाला या गिवन होगा डेबिट वाला। बेटा अगर क्रेडिट है तो करंट अकाउंट में आप क्रेडिट साइड लिखेंगे, और अगर डेबिट बैलेंस है तो करंट अकाउंट में आप डेबिट साइड लिखेंगे। बस इतना आपको समझना है सर। ठीक है, खैर अब क्योंकि मुझे यहाँ कोई बैलेंस नहीं दिया हुआ, तो मैं फिर भी मान के चलता हूँ कि बाय बैलेंस बीडी। सर एक लाइन छोड़ दी बेटा, क्योंकि जगह कम है तो ऊपर से लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी। मैं मान के चल रहा हूँ बेटा कि इन दोनों का इधर बैलेंस है और इसका टू बैलेंस बीडी। फॉर एग्जाम्पल आपको भविष्य में कोई दिक्कत ना है तो करंट अकाउंट का बेटा डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। क्या सर कैपिटल का हो सकता है? नहीं भाई नहीं, कैपिटल का डेबिट बैलेंस कैसे हो जाएगा बॉस? कोई पार्टनर ये कह सकता है कि फर्म मुझे पैसा दो और मैं पार्टनर बनना चाहता हूँ? ऐसा कभी नहीं होगा। अब क्योंकि एडजस्टमेंट है तो एडजस्टमेंट में तो पैसा उतार चढ़ाव चलता रहता है बॉस। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि हमें वो सारी एंट्री दोबारा पोस्ट करनी है, सर समझा दो बेटा। क्योंकि अब जो मैं अकाउंट बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ फिक्स अकाउंट। सर ये गंदा हो रहा है, क्यों ना इसको थोड़ा सा साफ कर लिया जाए। लो जी लो, साफ कर डालते हैं इसको। ठीक है, ओहो राम साफ हो गए। ठीक है, तो बेटा लगे हाथ फटाफट से बढ़ लेते हैं आगे। अब देखो हमें सैलरी पोस्ट करनी है। अब मैं कौन सा अकाउंट बना रहा हूँ? मैं बना रहा हूँ फिक्स कैपिटल अकाउंट। मैं बना रहा हूँ फिक्स, तो फिक्स में बेटा ऑल एडजस्टमेंट मस्ट बी डन थ्रू पार्टनर करंट अकाउंट। तो मैं यहाँ पर राम का करंट अकाउंट लिखूंगा और श्याम का करंट अकाउंट लिखूंगा। दैट मीन्स कि ये राम और श्याम पोस्ट होंगे करंट अकाउंट में, वो भी क्रेडिट साइड। ठीक है, तो फटाफट से इसको करंट अकाउंट में पोस्ट कर डालते हैं। यानी यहाँ पर आएगा बाय सैलरी। ठीक है,
राम की और श्याम की और राज को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या था, अभी थोड़ा स्पीड से चलना पड़ेगा बेटा, मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूँ। ठीक है, अभी दूसरा पॉइंट क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा ऑल एडजस्टमेंट मतलब ऑल एडजस्टमेंट, ये नहीं कहेंगे कि सर इस इंटरेस्ट को आप कैपिटल अकाउंट में डाल दो, नहीं बेटा, जितनी भी एडजस्टमेंट है वो सारी एडजस्टमेंट करंट अकाउंट में होगी, सारी की सारी, कोई ऊपर नीचे नहीं होगा। एक बात माइंड में रख लो कि अगर पार्टनर करंट अकाउंट बना रहा हूं तो ऑल एडजस्टमेंट हैज टू बी डन थ्रू पार्टनर करंट अकाउंट, यानी आपका मोड ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है, पार्टनर कैपिटल है या पार्टनर करंट अकाउंट है। तो अगर फिक्स कैपिटल है तो यहाँ पर हमें करंट अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, अगर फ्लक्चुएटिंग है तो फिर सारी ट्रांजैक्शन पार्टनर कैपिटल के थ्रू एडजस्ट कर दो। ठीक है, अब क्योंकि मैं फिक्स बना रहा हूं तो इसीलिए वो सारा पैसा जाएगा अपना करंट अकाउंट में। ठीक है, तो इसलिए बेटा मैंने सैलरी को लिख डाला, और क्यों ना इंटरेस्ट को भी इधर ही लिख डालें, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तीनों को मिलेगा ना। हाँ सर हाँ। बेटा अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है सर, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कमीशन। तो अब हम ज्यादा ऊपर ना जा करके देख लेते हैं बेटा कमीशन कहाँ पड़ा है ये अपना। सर कमीशन दिया था हमने इसको राज को, तो बेटा किस में लिख दूं, कैपिटल में या करंट अकाउंट में। सर करंट में लिखो, अब तो आपने सिखा दिया, अब तो हम हो गए तेज। हाँ बेटा हाँ, तेज हो गए आप। ठीक है, तो यहाँ कमीशन दे डाला। उसके बाद अगर जनरल रिजर्व है तो जनरल रिजर्व भी बेटा करंट में ही आएगा। ये ना कहना कि सर जनरल रिजर्व कुछ अलग लग रहा है, बेटा सारी एडजस्टमेंट, ऑल एडजस्टमेंट मींस ऑल एडजस्टमेंट, जनरल रिजर्व भी हमने करंट में लिख डाला, और जो प्रॉफिट आया था वो भी जाएगा करंट में। ठीक है, तो यहाँ पर लिख डालेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो ये हमने टोटल कर डाला। ठीक है, अब बेटा टोटल करने के बाद हम क्या करेंगे सर, इनका बैलेंस निकालेंगे, है ना, इनका बैलेंस निकालेंगे। ओके, तो क्यों ना बैलेंस निकाला जाए, टू बैलेंस सीडी, बेटा इनका बैलेंसिंग सीडी आ गया। अब कैपिटल अकाउंट को क्लोज करो। सर कैपिटल में तो कुछ आया ही नहीं, यही तो समझा रहा हूं मैं आपको कि अगर फिक्स कैपिटल है तो कैपिटल के अलावा कैपिटल अकाउंट में कुछ आएगा ही नहीं, इसीलिए ये ऐसे ही क्लोज हो जाएगा। सर इसमें तो कुछ करना ही ना पड़ा, बेटा यही तो समझा रहा हूं मैं आपको कि इसमें कुछ करना ना पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल। तो टू बैलेंस सीडी। अब एक सवाल पूछूं मैं आपको, क्या कैपिटल का बैलेंस जो ओपनिंग था क्या क्लोजिंग भी सेम रहेगा, क्या सेम रहेगा दोनों? हाँ सर, क्योंकि जब कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है तो ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। तो बस यही मैंने आपको यहाँ पर समझाया था हिंदी में। सर कहाँ, अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट है तो जो ओपनिंग कैपिटल होगा वही क्लोजिंग कैपिटल होगा। तो देखो ना, यहाँ जो ओपनिंग कैपिटल है वही अपना क्लोजिंग कैपिटल है। सर इतना डी, हाँ बेटा हाँ। उसके बाद एडजस्टमेंट कहाँ से होगी, करंट अकाउंट से। देखो भाई देखो, ये सारी एडजस्टमेंट किससे करी है सर, करंट से ही करी है। तो वही तो मैंने थ्योरी में बोला। और अगर मेरा फ्लक्चुएटिंग है तो मैं ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल के बराबर नहीं होगा, तो एडजस्टमेंट कहाँ से करेंगे, हम कैपिटल अकाउंट से करेंगे। तो बेटा यही तो हमने ऊपर पढ़ा कि ये जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट है ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है, दोनों इक्वल है क्या, बिल्कुल भी ना। तो सारी एडजस्टमेंट कहाँ से हुई है सर, ये तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट से हुई है। बस भाई बस, यही समझाना था और यही हमारा थ्योरी था, है ना। कितना आसान था, देखो न्यूमेरिकल करते करते हमने थ्योरी में बेस बना लिया। तो बेटा अगर आपका फिक्स कैपिटल अकाउंट है तो जो ओपनिंग कैपिटल होगी तो वही क्लोजिंग कैपिटल होगी। तो जितना भी एडजस्टमेंट है
वो हम करेंगे थ्रू पार्टनर करंट अकाउंट। और अगर पार्टनर कैपिटल अकाउंट है तो जितनी भी एडजस्टमेंट है वो हम एडजस्ट करेंगे किसके थ्रू, हम एडजस्ट करेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट के थ्रू। तो सर इसमें तो बड़ा आसान है, बिल्कुल ही आसान, ठीक है, इतना आसान कि आपने सीख भी लिया कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, उसके साथ साथ आपने सीख लिया कि फिक्स कैपिटल वर्सेस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अब ये थ्योरी का कुछ पार्ट है बेटा। ये बुक जो है अपनी, ये है टीएस ग्रेवाल, ठीक है। कौन सी बुक है बेटा ये, सर आपने बताया ये है टीएस ग्रेवाल, ठीक है। तो अगर बेटा ये टीएस ग्रेवाल है तो आपके पास इजी टू अवेलेबल होगी, तो आप ये थ्योरी एक बार पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। ये थ्योरी आप एक बार पढ़ भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं, ठीक है सर। तो क्यों ना मैं आपको छोटा छोटा सा बता दूं बेटा। ये रहा पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और हमारा ये रहा पार्टनर कैपिटल अकाउंट हमने कर डाला सर। और फिर उसके बाद इन्होंने बताया फिक्स कैपिटल में क्या है और फ्लक्चुएटिंग में क्या है। बेटा इससे ज्यादा, बुक से ज्यादा समझदार आप हैं, अब आप बता सकते हैं कि डिफरेंस क्या है। और बेटा कैपिटल अकाउंट में और करंट अकाउंट में क्या डिफरेंस है ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बस भाई बस यही था। अगर फिक्स है तो पार्टनर का अलग बनेगा और करंट का अलग बनेगा। बस बेटा बस यही हमारी थ्योरी थी और यही हमें सीखना था, ठीक है। खैर इसके बाद अब मुझे जो चीज समझ में आती है वो ये आती है कि जब हम फर्दर आगे बढ़ेंगे तो मुझे आपको सिखाना है हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। जब ये दो टॉपिक हम कवर कर लेंगे उसके जस्ट बाद हम करेंगे जो सीबीएसई हमें क्वेश्चन पूछता है कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना करके दिखाओ साहब। तो मेरा पर्पस सिर्फ इतना सा है कि जब आप ये चैप्टर उठाएं तो कोई भी क्वेश्चन हो वो आपसे रुके ना, यानी आपसे इजी टू हैंडल हो, ठीक है। खैर तो मेरा आपसे सिर्फ यही निवेदन रहेगा कि अगर आपने पार्टनरशिप डीड की क्लास नहीं देखी है तो वो देख लें, उसके साथ साथ मैंने क्वेश्चन आंसर भी करा रखे हैं तो वो भी देख लें। और फिर जो ये हमारी सीरीज है उसमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का भी क्वेश्चन आप क्लास देख लें, जिसमें मैंने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सिखाया है। साथ में उससे नेक्स्ट क्लास जो रहेगी जर्नल एंट्री की रहेगी, और देन उसके बाद ये वाली क्लास रहेगी जिसमें हम पढ़ेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट और जिसमें फिक्स कैपिटल वर्सेस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हमने डिस्कस कर लिया बॉस विद थ्योरी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अब आज इतना ही करेंगे। आप क्या करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर डालें, ठीक है। और मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।